हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए जे क्वेरी का एक और चैप्टर लेके। बड़ा ही अमेजिंग चैप्टर है दोस्तों। इसमें हम लोग इफेक्ट समझेंगे कि जे क्वेरी इफेक्ट्स क्या होते हैं ना दोस्तों। तो यहाँ पे जो ये चैप्टर है कहाँ जाएगा, जे क्वेरी चैप्टर वाइज लर्निंग में, यानी यहाँ पे जाएगा। तो आप लोग को जे क्वेरी तब तक नहीं पढ़ना है दोस्तों जब तक आपको जावा स्क्रिप्ट नहीं पढ़ लेना है। यानी कि पहले आपको जावा स्क्रिप्ट कंप्लीट करना है, तभी आपको जे क्वेरी की तरफ बढ़ना है दोस्तों। तभी आप और अच्छे से समझ पाएंगे जेक्वेरी को, है ना। अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं दोस्तों तो आप जेक्वेरी को बहुत अच्छे से और बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे, है ना। तो आपको जल्दबाजी नहीं करना, सबसे पहले एचटीएमएल सीएसएस को कंप्लीट करना है। उसके बाद बूटस्ट्रैप से कोई डिजाइन करना, बूटस्ट्रैप से कम से कम 8-10 वेबसाइट आपको ऐसी डिजाइन करनी जो रिस्पॉन्सिव हो और ऑनलाइन कर ले जाए। तभी आपको यहाँ पे जेक्वेरी सीखना है, ताकि आप पीएचपी से और जेक्वेरी से बहुत पीएचपी और जेक्वेरी और जावा स्क्रिप्ट और ये अपना जो है डेटाबेस के जो बैकएंड में कोड होता है दोस्तों, उसमें बहुत ज्यादा जो है बहुत फायदा मिलता है आपको बैकएंड का कोड करने में जेक्वेरी के थ्रू, है ना। तो यहाँ पे चलते पीएचपी के साथ इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट और बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है जेक्वेरी हमारा। ओके दोस्तों, बिना देरी के चलते अपने वीएस कोड में और इसको भी अचीव कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाऊंगा मैं अपने वीएस कोड में। यहाँ पे देखिए आ गया हूँ, कंट्रोल एन करके नया पेज ले लूंगा, कंट्रोल एस करूंगा, डेस्कटॉप पे इसको सेव कर दूंगा, इफेक्ट नाम दूंगा क्योंकि हम लोग इसमें इफेक्ट से ही सीखने वाले हैं ना। तो डॉट एचटीएमएल। अब हम लोग डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम जेक्वेरी को अभी एचटीएमएल के साथ ही इंटीग्रेट करके कुछ काम कर रहे हैं, ताकि हमें जेक्वेरी समझ में आए। आप प्योर जेक्वेरी का कोड सिर्फ प्योर जेक्वेरी कैसे करेंगे दोस्तों। आप कभी भी एचटीएमएल के साथ ही पढ़िए, तभी आपको जेक्वेरी और जावास्क्रिप्ट अच्छे से समझ में आएगी। तो जावास्क्रिप्ट भी अगर आप पढ़ते हैं तो प्योर मत पढ़िए, उसको एचटीएमएल के साथ ही इंटीग्रेट करके पढ़िए। ओके दोस्तों, तो बिना देरी के शिफ्ट के साथ नॉट इक्वल टू प्रेस करेंगे, तो इंटर प्रेस करेंगे तो आपका HTML5 का कंप्लीट स्ट्रक्चर आएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इफेक्ट्स। यहाँ पे इफेक्ट्स मैं इस तरीके से लिख देता हूँ ताकि हमारा जो चैप्टर है वो इफेक्ट्स है ना। यहाँ पे सबसे पहला काम आपको क्या करना है दोस्तों, जेक्वेरी का सीडीएन लेना है। जेक्वेरी का सीडीएन कैसे मिलेगा, नेट पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे जेक्वेरी सीडीएन। तो देखिए जेक्वेरी यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जेक्वेरी सीडीएन लिखना है आपको दोस्तों। जेक्वेरी सीडीएन अगर इस तरीके से लिखते हैं जेक्वेरी सीडीएन, ये देखिए इस पे जाएंगे तो जो जेक्वेरी का ये वाला है ना, यहाँ पे जाएंगे, जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए सीडीएन ये आ गया। इसको जब कॉपी कर लेंगे आप, और इसको कॉपी करने के बाद कहाँ ले जाएंगे, अपने वीएस कोड में। यहाँ पे सबसे ऊपर इसको लगा देंगे, है ना। आप चाहें तो इसको बॉडी में भी लगा सकते हैं। बॉडी में लगाए, अगर लगाया है कहीं आपने, तो स्क्रिप्ट का कोड उसके नीचे ही करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे आ जाऊंगा। सबसे पहला स्क्रिप्ट को इनेबल कर लेना है आपको, इस तरीके से स्क्रिप्ट को इनेबल कर लेना है। उसके बाद जो मैंने बताया था कि डॉक्यूमेंट को रेडी करना है, यानी डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, बस इतना काम आपको जरूर करना है दोस्तों, कंपलसरी है आपके लिए, ताकि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो रेडी हो जाए, तभी इसमें कुछ काम हो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अलर्ट देता हूँ दोस्तों, ताकि हमारा जो डॉक्यूमेंट रेडी हो गया है। और यहाँ पे मैं H1 से कुछ लिख देता हूँ ताकि मैं आप लोग को समझा सकूँ कि डॉक्यूमेंट क्यों रेडी किया जाता है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H1 से वेलकम, वेलकम बैक, वेलकम बैक। ओके, कंट्रोल ओ करके इसको मैं इफेक्ट नाम का जो हमारा फाइल है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सर्च कर लूंगा इफेक्ट को इस तरीके से। ये देखिए ये रहा, ओपन विद गूगल क्रोम, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद गूगल क्रोम। ये देखिए अलर्ट आया है ना दोस्तों। यहाँ पे रिलोड करूंगा मैं, तो ये देखिए है ना, यहाँ पे अलर्ट हो रहा है हमारा, यानी जेक्वेरी हमारा काम कर रहा है। अब आ जाएंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे अभी हमारा जेक्वेरी सही से नहीं लगा है दोस्तों, अलर्ट तो हो रहा है, लेकिन हमें कहाँ, यहाँ पे रेडी इवेंट को मैंने लगाया है, यानी कि हमारा डॉक्यूमेंट रेडी होने से पहले हमारा कोड चल रहा है। यानी डॉक्यूमेंट देखिए यहाँ पे अलर्ट आ रहा है, उसके बाद हमारा H1 आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जब अगर डॉक्यूमेंट को आपने रेडी किया तो पहले ये आना चाहिए, फिर अलर्ट आना चाहिए। ओके दोस्तों, तो ये हमने क्या किया था आप लोग को समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे सही से डॉक्यूमेंट को नहीं रेडी किया था। डॉक्यूमेंट रेडी करने के बाद आपको कॉल बैक फंक्शन को बनाना होता है। तो कॉल बैक फंक्शन मैंने बनाया इस तरीके से, और यहाँ पे इसकी पैरेंथेसिस में अब मैं यहाँ पे अलर्ट पास करूंगा, है, यानी इसकी पैरेंथेसिस में हमको अलर्ट पास करना है। अब इस अलर्ट को मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, डॉलर डॉक्यूमेंट को इस तरीके से सेलेक्ट करना है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी इवेंट लगाना है इस तरीके से, रेडी क्या लिखना है दोस्तों, रेडी, है ना, रेडी। और इसके कॉल बैक फंक्शन इस तरीके से लिखना है, और इसकी पैरेंथेसिस में आपको अलर्ट पास करना है। तभी आपका जो अलर्ट ये कब आएगा, जब आपका पेज का डेटा लोड हो जाएगा, यानी आपका जो पेज का डेटा है ये लोड हो जाएगा, तब ये अलर्ट काम करेगा। ये देखिए पहले से डेटा आ रहा है तब ये अलर्ट आ रहा है। इससे पहले क्या हो रहा था कि डेटा बाद में आ रहा था, अलर्ट पहले आ रहा था। ओके, तो बिना देरी के जो हमारा टॉपिक है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे आ जाऊंगा मैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक इमेज ले लेता हूँ दोस्तों, IMG नाम का वो ले लेता हूँ। और इसमें हमारे पास एक चेट बोट नाम का ये देखिए चेट बोट नाम का एक इमेज पड़ा हुआ है डेस्कटॉप पे, जहाँ पे ये फाइल है वहीं पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे मैंने वो इमेज ले लिया और दो बटन बनाऊंगा। यहाँ पे एक बटन बना देता हूँ मैं हाइड नाम का, और यहाँ पे इसी के बगल में एक बटन और बना देता हूँ। डिजाइन पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, आप लोग डिजाइन पे जरूर ध्यान देंगे। ओके, तो बटन, इससे आप लोग अच्छी फंक्शनलिटी बना सकते हैं दोस्तों, है ना। तो बटन मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शो, हाइड एंड शो, है ना।
और यहाँ पे एक क्लास दूंगा मैं, एक बटन में एक क्लास दे देता हूँ ताकि मैं इसको jQuery में सेलेक्ट कर सकूँ। यहाँ पे मैं लिख दूँ शो, और यहाँ पे क्लास क्या दूंगा, हाइड। इस तरीके से मैं दूंगा हाइड ताकि मैं इसको भी सेलेक्ट कर सकूँ jQuery में। तो यहाँ पे मैं देता हूँ हाइड, यहाँ पे मैंने हाइड लिख दिया। अब मैं यहाँ पे आके रिलोड करता हूँ तो देखिए एक इमेज आ गई, उसके साथ 2 बटन आ गए, है ना। तो इस बटन पे क्लिक करने पे ये इमेज हाइड होनी चाहिए। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारा डॉक्यूमेंट रेडी है। कैसे सेलेक्ट करना है, सेलेक्टर चैप्टर में आपको पढ़ाया गया है। अगर क्लास है तो डॉट लगा के उसका नाम देंगे। तो हमारा क्लास सबसे पहले हाइड वाले को सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, हाइड डॉट क्लिक फंक्शन लगाएंगे इस तरीके से, और इसके पैरेंथेसिस में क्या करना है आप वो करेंगे, है ना। तो फंक्शन यहाँ पे लगाया, है ना। इस तरीके से मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल पे फंक्शन कॉल किया। अब हमें क्या करना है, हमें इस इमेज को हाइड करना है। तो डॉलर के साथ img टैग को इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लेंगे और डॉट हाइड लगा देंगे, बस आपका इमेज तुरंत हाइड हो जाएगा। ये देखिए हाइड लगा दिया मैंने। रिलोड करूंगा तो ये इमेज क्या हो जाएगा, अब हाइड हो जाएगा। रिलोड करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखिए हाइड हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि हमारा इमेज जो है वो 2 सेकंड में हाइड होता है, यहाँ पे क्या पास करेंगे 2000। रिलोड करूंगा, ये देखिए क्लिक करूंगा तो अब ये 2 सेकंड में हाइड होगा, है ना। अब मैं चाहता हूँ जब इस शो पे क्लिक करूँ तो हमारा इमेज भी दोबारा शो हो जाए। तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे रेडी आपका इवेंट है ही है। इस बस इसके बाहर, यानी जो हाइड वाला क्लिक है इसके बाहर आना है आपको, यहाँ पे, है ना। यहाँ पे डॉलर के साथ फिर से आपको सेलेक्ट कर लेना किसको, डॉट शो को। यानी जब शो पे क्लिक करें तब क्या होना है, तो डॉट शो क्लिक मेथड लगाया इस तरीके से। कॉल बैक फंक्शन इस तरीके से आप लगाएंगे यहाँ पे, और इसके बाहर आके यहाँ पे टर्मिनेट करके इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे आप, फिर से इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। तो जैसे सेलेक्टर हमने आपको क्यों बताया दोस्तों, ताकि आप सेलेक्ट करना सीख सकें। तो इमेज को अगर आप सेलेक्ट करना है तो डायरेक्ट टैग है, तो यहाँ पे डायरेक्ट टैग लिख सकते हैं, है ना। इसको क्या करेंगे, डॉट शो मेथड लगाएंगे यहाँ पे, है ना। शो मेथड मैंने लगाया तो देखिए कितनी आसानी से ये शो हो जाएगा। मैं रिलोड करूंगा, यहाँ पे जाके पहले क्लिक करूंगा तो ये हाइड हो जाएगा, दोबारा क्लिक करूंगा तो ये शो हो जाएगा। ये देखिए, अगर आप चाहते हैं कि शो होने में टाइम ले, यानी 2-5 सेकंड टाइम ले, तो यहाँ पे क्या पास करेंगे आप, टाइम पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं 2000 लिख देता हूँ, यानी 2 सेकंड। रिलोड करूंगा तो ये देखिए हाइड हो जाएगा। अब फिर से क्लिक करूंगा तो ये शो हो जाएगा 2 सेकंड के अंदर। तो कितने अच्छे से हम लोगों ने हाइड एंड शो की एप्लीकेशन मतलब फंक्शनलिटी बना ली दोस्तों। इसको आप लोग बड़े ही अच्छे से यूज कर सकते हैं, इसको एक एप्लीकेशन का रूप दे सकते हैं। आगे आप लोग समझेंगे दोस्तों कैसे इसको एप्लीकेशन का रूप देना है। तो आपको जैसा बताया जा रहा है वैसे ही आप लर्निंग करिए, है ना। पहले आपको HTML CSS कंप्लीट करना है, उसके बाद बूटस्ट्रैप को कंप्लीट करना है, फिर जावास्क्रिप्ट को करना है, फिर आपको jQuery को पढ़ना है ना। अगर आप स्टेप बाय स्टेप लर्निंग नहीं करेंगे दोस्तों, तो थोड़ा सा उसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे, तो आप बिल्कुल भी प्रोजेक्ट बना नहीं पाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।